अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे खैर वफियत से होंगे। आप लोग सब ठीक ठाक और फाइन शाइन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सपोडियन के ऊपर वेलकम कहते हैं। हम अल्लाह के फजल से इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के कोर्स का आगाज़ 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताते जा रहे हैं और हमारी तमाम वीडियोज़ को लाजमी तौर पर फॉलो करें और हर वीडियो को लाजमी तौर पर आप देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको आने वाला हर नया लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके, क्योंकि हर लेक्चर जो है, हर टॉपिक जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। तो आपको लाजमी तौर पर हमारी तमाम वीडियोस को फॉलो करना होगा, जो लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करना होगा, ताकि आप बेहतरीन असूल, ज़वाबत और बुनियादी डीसी मशीन्स के हवाले से अच्छे तरीके से समझ सकें। हम अहम किताब जो कि इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की है वो है डीसी मशीन एंड बैटरीज़। उसके चैप्टर नंबर 1 को अल्लाह के फजल से कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के कल हमने अच्छे तरीके से उसका तारफ़ किया और लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर हमने देखा कि बुनियादी डीसी मशीन किस तरह से और बुनियादी डीसी जनरेटर जो है वह किस तरह से पावर को जनरेट करता है और उसकी ईएमएफ को पैदा करने का तरीकाकार क्या है, और डीसी जनरेटर्स की हमने तारफ़ को देखा था। और फिर हमने उसकी पैदाशुदा ईएमएफ मसावात को भी देखा। ईएमएफ मसावात का उसके मतलब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हमारे जो ज़्यादातर टॉपिक्स जो होंगे वो होंगे न्यूमेरिकली। तो न्यूमेरिकली टॉपिक्स को या न्यूमेरिकली जो सोल्यूशन हमने करनी है उसको समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपका यहाँ पर इक्वेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, उन फार्मूलों को समझना बहुत ज़रूरी है जो कि उनके डाटा के अंदर से हमने फाइंड करके प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। तो आपको मैं ये बताता जाऊँ कि यहाँ पर हमने ईएमएफ इक्वेशंस का एक टॉपिक है हमारा। ईएमएफ इक्वेशंस में हमने 2 किस्म की ईएमएफ्स का जिक्र करना है, जो कि चैप्टर नंबर 2 का है हमारा जो टॉपिक है ईएमएफ मसावात। उनकी आगे किस्में हैं, ज़ाहिर है हमें पता है कि जनरेटर की 2 किस्म के हैं, लैप और वेव वाइंडिंग वाले। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में पैदा होने वाली ईएमएफ में क्या फ़र्क है, उनके फार्मूलों से अभी हम प्रूव करेंगे और यही फार्मूले आगे जब हम उनकी कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे तो उनमें अप्लाई करेंगे। तो ये कैलकुलेशंस क्यों ज़रूरी हैं, इन फार्मूलों को जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इनका डायरेक्ट लिंक जनरेटर की पैदा करदा ईएमएफ के साथ है। तो जनरेटर किस तरह से ईएमएफ जनरेट करता है, किस तरह से पैदा करता है, ये हम लाजमी तौर पर इन ईएमएफ मसावात और इनके फार्मूलों से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ईएमएफ इक्वेशंस की पहली किस्म जो है वो आपके सामने मौजूद है, फॉर वेव बाउंड जनरेटर्स। यानी जो वेव बाउंड जनरेटर है उसके लिए आप ईएमएफ जो मसावात है या ईएमएफ इक्वेशन जो है वो क्या होती है, और फॉर लैप बाउंड जनरेटर उसके लिए ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है। तो ईएमएफ इक्वेशन को यहाँ पर समझने के लिए हमने देखना है कि वेव वाइंडिंग क्या है और लैप वाइंडिंग क्या है। तो वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग में हम बड़ा तफसील से डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर। अगर आप लोगों ने नए हैं तो आप लाजमी तौर पर हमारे जो लास्ट लेक्चर जो अपलोड हुए हैं और जो लास्ट लेक्चर आपके हुए हैं उनको फॉलो अप लाजमी करें, ताकि 1 बाय 1 जो है आपको इनकी जो है वो लेक्चर्स की जो कंडीशंस है जो आके इस पर अप्लाई होती हैं उनका आपको पता लग सके। तो यहाँ पर फॉर वेव बाउंड जनरेटर उसके अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ की सूरत हाल को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर अप्लाई की जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Z यानी A से मुराद है मतवाजी रास्तों की तादाद, ठीक है, और मतवाजी रास्तों की तादाद जो किसके बराबर होती है, कंडक्टर्स की तादाद के बराबर। अब इसी तरह एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद कितनी होगी वो हम क्या करते हैं कि जो कंडक्टर्स है उनको रास्तों के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमें पता है कि एक कंडक्टर जो है उसके मतवाजी रास्तों की तादाद जो होती है वो 2 के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये Z जो है ये कंडक्टर्स की तादाद है और इसको जनाब हम आगे कर लेते हैं
यानी दो रास्तों के साथ, ये आपके सामने दो रास्ते भी हमने इसके मेंशन कर लिए हैं कि कंडक्टर्स की जो मतवाजी रास्ते होते हैं जिन्हें हम ए कहते हैं वो दो होते हैं। तो दो मतवाजी रास्तों को हमने कंडक्टर्स की तादाद के साथ हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया। ठीक है जी, यानी ए मतवाजी रास्तों की तादाद किसके बराबर है? 2 के। हमने कंडक्टर्स की तादाद के साथ उसको यहाँ पर डिवाइड किया तो हमें मालूम हो गया कि एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद कितनी होगी। तो जब एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद को मालूम करना है तो हमें मालूम होगा कि हमने मतवाजी रास्तों की तादाद के साथ, जो कि 2 है, हमने कंडक्टर की तादाद को उनके साथ डिवाइड किया तो हमें पता लग जाएगा कि एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद कितनी होगी। यानी अगर 2 रास्ते हैं, एक वेव बाउंड जो वाइंडिंग, जिस तरह के हम डिस्कस कर चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से कि एक वेव और लैप वाइंडिंग में क्या फ़र्क होता है। वेव वाइंडिंग में सिर्फ करंट गुजरने के 2 रास्ते होते हैं और उसमें मतवाजी रास्तों की तादाद सिर्फ 2 होती है, और लैप वाइंडिंग में जो है वो 1 से ज़्यादा रास्ते होते हैं। ये मल्टी सर्किट वाइंडिंग है, इस वजह से हम इसको मल्टी सर्किट वाइंडिंग या लैप वाइंडिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ पर अभी वेव वाइंडिंग का हम जिक्र कर रहे हैं। तो वेव वाइंडिंग में हमेशा जो करंट गुजरने के जो मतवाजी रास्ते हैं उनकी तादाद 2 होती है। तो अगर हमें एक रास्ते के में जो कंडक्टर्स हैं ना उनकी तादाद का पता लगाना है तो फिर हम जो रास्ते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं ये Z यानी कंडक्टर्स की तादाद के साथ। तो हमें पता लग जाएगा कि एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद कितनी है। तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये आपके सामने मौजूद है। यानी कंडक्टर्स की तादाद को 2 के साथ क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अब आपके सामने है EMF की इक्वेशन को प्रूव करना। E से मुराद EMF है, एक रास्ते में पैदा होने वाली EMF, यानी E एक रास्ते में पैदा होने वाली EMF, यानी यहाँ पर 2 रास्ते हैं तो हर रास्ते में पैदा होने वाली EMF का हमें इल्म होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर 2 रास्ते हैं तो ये नहीं हो सकता कि एक रास्ते में कुछ और EMF होगी और दूसरे रास्ते में कुछ और EMF होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हमने EMF को एक बैलेंसिंग सर्किट के तौर पर इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि मतवाजी रास्तों में वोल्टेज क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। तो यहाँ पर एक रास्ते में पैदा होने वाली EMF, उसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ये मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है कि हम अगर एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद को ज़रब देते हैं एक कंडक्टर की पैदा करदा EMF से, तो हमारे पास जो है वो EMF हासिल हो जाएगी एक रास्ते में पैदा होने वाली EMF। यानी अगर एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद, जो कि आपके सामने ये मौजूद है, एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद, उसको हम ज़रब देंगे एक कंडक्टर की पैदा करदा EMF से। तो जो EMF का जनरल फार्मूला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, लास्ट लेक्चर के अंदर EMF मसवात में प्रूव किया है, उस फार्मूले को हम ज़रब देंगे एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद के साथ, यानी इसके साथ। ये आपके सामने मौजूद है, यानी ये Z/A इज इक्वल टू Z/2। तो ये Z/A के साथ जो है वो हम क्या करेंगे, EMF मसवात जो हमने प्रूव की थी उसको ज़रब दे देंगे। यानी Z/A जो है वो है एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद, जो कि यहाँ पर मौजूद है, और एक कंडक्टर की पैदा करदा EMF जो है वो ये है फाई फ्लक्स, P पोल, N नंबर ऑफ कंडक्टर्स या नंबर ऑफ टर्न्स है, या उसकी जो घूमने की स्पीड, उसको उससे ज़ाहिर किया जाता है। यानी N से मुराद यहाँ पर स्पीड है, और 60 यानी कि वो 60 सेकंड है पर मिनट के हिसाब से। यानी ये फ्लक्स, पोल और उसकी स्पीड आर्मेचर की, और उसको 60 सेकंड्स के साथ हमने डिवाइड किया, और फिर हमने उसको एक रास्ते में कंडक्टर की तादाद के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जो टोटल फार्मूला आया किसका, फॉर वेव बाउंड जनरेटर में EMF मालूम करने का जो टोटल फार्मूला आया वो इस तरह से आया कि हमने यहाँ पर कंडक्टर्स की तादाद किसके बराबर होती है, पोल्स की तादाद के बराबर भी हो सकती है। तो हमने क्या किया कि हमने कंडक्टर्स की तादाद की जगह पर पोल को लिख दिया, और कंडक्टर की तादाद जो है वो यहाँ पोल्स की जगह पर आ गई। तो यहाँ पर इनकी हमने जगह तब्दील कर दी, तो हमारे पास जो है वो एक, यानी कि हमने देखा है कि यहाँ पर कंडक्टर्स की तादाद को हमने
ये इसकी स्पीड और फ्लक्स के साथ ज़रब दे दिया और फिर पोल को हमने डिवाइड कर दिया कंडक्टर के रास्तों की तादाद पर। ठीक है जी, यहाँ पर मतवाजी रास्तों की तादाद पर हमने पोल्स को डिवाइड कर दिया और फिर हमने यहाँ पर कंडक्टर्स की तादाद को स्पीड और फ्लक्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमने 60 के साथ डिवाइड किया। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया वेव वाउंड की सूरत में जनरेटर्स की ईएमएफ मसावात कैसे होगी और इससे हम किस तरह से ईएमएफ जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये है तरीका और ये वो फार्मूला है जो कि आपका अप्लाई होना है। इस फार्मूले को आपने ज़हन में रखना है। ये फार्मूला अगर कोई स्टेटमेंट दे देता है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में वो कहता है कि ए वेव वाउंड जनरेटर हैज़ 8 पोल, यानी 8 पोल जो है उसके अगर होंगे तो उसके अंदर जो है वो उसने कहना है कि ईएमएफ मसावात को मालूम करने के लिए उसकी नंबर ऑफ जो उसकी स्पीड इतनी है, उसके कंडक्टर्स की तादाद इतनी है। तो इस तरह से वो स्टेटमेंट देगा। तो आपने अगर उस पर मेंशन किया होगा कि वेव बाउंड होगा, तो अगर उसने कहा कि इसमें ईएमएफ मालूम करें तो उसके लिए ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो इस फार्मूले को हम वेव बाउंड जनरेटर्स में ईएमएफ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये थी आपकी वेव बाउंड ईएमएफ में, यानी ये ए से मुराद मतवाजी रास्तों की तादाद है और यहाँ पर ये जो जी है ये कंडक्टर्स की तादाद है, यानी ए मतवाजी रास्तों की तादाद। और मतवाजी रास्तों की तादाद हमें मालूम है कि वेव बाउंड सर्किट में 2 होती है। और इसी तरह एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद वो किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं, हम कंडक्टर्स की तादाद को रास्तों की तादाद के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद हासिल हो जाती है। तो ये वो फार्मूला है G/A, और A क्योंकि किसके बराबर है 2 के, हमने G को डिवाइड कर दिया 2 के साथ। अब यहाँ पर है EMF, एक रास्ते में पैदा होने वाली EMF E, इसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं। यानी ये वेव बाउंड है जनरेटर, इसमें 2 रास्ते हैं, तो इन दोनों रास्तों में से एक रास्ते में जो पैदा होने वाली ईएमएफ है उसको किस तरह से प्रूव करेंगे। उसके लिए हमने ये फार्मूला लिख लिया कि एक रास्ते में कंडक्टर की तादाद का पता हो, उसके साथ हम ज़रब देंगे एक कंडक्टर की ईएमएफ के साथ, यानी एक कंडक्टर में किस तरह से ईएमएफ पैदा होती है उसका फार्मूला हमने ईएमएफ मसावात में ईएमएफ इक्वेशन में डिस्कस किया है। तो उसको हमने इसी तरह सेम एज इट इज़, यानी एक कंडक्टर की ईएमएफ का ये फार्मूला और एक रास्ते में कंडक्टर की तादाद G/A जो कि ये है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर G की जगह पर पोल यानी कंडक्टर की तादाद की जगह पे पोल और पोल्स की जगह पर कंडक्टर की तादाद को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये असल एग्जैक्ट फार्मूला जो है वो हासिल हो जाएगा EMF किसकी सूरत में, वेव बाउंड की सूरत में मालूम करने का। तो इनके मतलब जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा हो कि वेव बाउंड जो है उनके अंदर किस तरह से जो है वो ईएमएफ को मालूम किया जाता है। अब जनाब हम जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर फॉर लैप बाउंड जनरेटर। ठीक है जी, तो लैप बाउंड जनरेटर में अब ईएमएफ की मसावात क्या होगी, ये ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि ये मल्टी सर्किट है और इसमें वोल्टेजेस के और करंट के गुजरने के ज़्यादा रास्ते होते हैं। ठीक है जी, तो इस वजह से इस लैप वाइंडिंग में ईएमएफ की मसावात थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसको भी आपने बिल्कुल सेम एज इट इज़ मतवाजी रास्तों की तादाद और एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद और इसी एक रास्ते में पैदा होने वाली ईएमएफ को हम आपने मालूम करना है जिस तरह के सेम एज इट इज़ आपने इसमें किया है। तो अभी लैप जो है लैप बाउंड जनरेटर में ईएमएफ किस तरह से मालूम की जाती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सेम के ए मतवाजी रास्तों की तादाद A किसके बराबर है, पोल के बराबर है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो आपका लैप बाउंड वाइंडिंग होती है ये ऐसी एक वाइंडिंग है जिसमें कंडक्टर्स और उसके जो अपना मतवाजी रास्तों की तादाद जो है वो पोल्स की तादाद के बराबर होती है। तो यहाँ पर इस वजह से हमने मतवाजी रास्तों की तादाद को पोल के बराबर कर लिया है, यानी लैप वाइंडिंग में ज़हन में रखिएगा कि मतवाजी रास्तों की तादाद पोलों की तादाद के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये मेंशन हो गया। अब जनाब हमने मालूम करना है कि एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद क्या होगी। अब एक रास्ते में हमने क्या करना है, जिस तरह कि वो G कंडक्टर्स की तादाद है
और एक रास्ते के साथ हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर रास्ते किसके बराबर हैं, पोल्स के। तो यहाँ पर ए की जगह पे क्या आ गया, P। तो हमारे पास क्या होगा कि एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद का फार्मूला आपके पास ये मौजूद है, यानी G/P। ठीक है जी। तो अब इसी तरह हम सेम एज इट इज एक रास्ते में पैदा होने वाली EMF को मालूम करेंगे, यानी कई रास्ते हैं, बेशक एक से ज़्यादा रास्ते हैं, हमने एक रास्ते में कितनी EMF गुजर रही है उसको मालूम करने के लिए सेम वही फार्मूला लिखेंगे जिस तरह कि ये आपके सामने मौजूद है कि एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद और एक कंडक्टर में पैदा होने वाली EMF, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें, सेम जिस तरह कि यहाँ पर आपने किया कि एक रास्ते में कंडक्टर की तादाद जो कि इसके बराबर थी, यहाँ पर ये Z/A किसके बराबर है, G/P के। ठीक है जी। तो एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद G/P और एक कंडक्टर में EMF पैदा होने वाली जो है वो है 5P/N/60, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं। ये वो फार्मूला होता है, 5 फ्लक्स है, P पोल है, N उस आर्मेचर की स्पीड है और 60 यानी वो सेकंड्स हैं, इतने टाइम में इतने चक्कर उसने काटे हैं। तो ये EMF का जो असल लैब बाउंड में फार्मूला होगा वो इस तरह से होगा, यानी ये आपके सामने मौजूद है कि हमने क्या किया कि EMF असल मालूम करने के लिए हमने एक रास्ते में कंडक्टर्स की तादाद जो कि इसके बराबर है उसकी जगह पे G/P लिखा, फिर हमने एक कंडक्टर में पैदा होने वाली EMF का फार्मूला लिखा, ये 5P/N/60 है। अब G/P है, P और P के साथ यानी पोल्स आपस में कट जाएंगे तो ये 5N/G मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये इस तरह से 5G/N/60, यानी ये हमारे पास वो फाइनल फार्मूला EMF इक्वेशन का हासिल होगा जिसकी मदद से हम एक लैप बाउंड जनरेटर में EMF को मालूम करेंगे। तो यहाँ पर यही फ़र्क है आपके सामने कि यहाँ पर हम रास्तों की तादाद को यानी ये पोल की कंडक्टर्स की तादाद के साथ तब्दील करके हमने ये फार्मूला प्रूव कर लिया और यहाँ पर लैप वाइंडिंग में हमने इस फार्मूले को इस तरह से प्रूव कर लिया। तो जहन में रखिएगा कि फॉर लैप बाउंड जनरेटर में EMF का फार्मूला ये होगा और फॉर वेव बाउंड जनरेटर में EMF को मालूम करने के लिए फार्मूला ये अप्लाई किया जाएगा। तो इस फार्मूले को आप लाजमी तौर पर जहन में रखिएगा। तो जिस तरह कि हमने ये पहले भी प्रूव किया है कि ये 5G/N/60 ये एक जनरल फार्मूला है उसको EMF को मालूम करने का, तो इस जनरल फार्मूले को भी जहन में रखिएगा। तो असल में जो जनरल फार्मूला है वो आपका ये है 5P/N/60। ये जनरल EMF यानी जिस तरह से जनरेटर एक EMF पैदा करता है इसको किस तरह से प्रूव किया जा सकता है। अब अल्लाह के फजल से हम इनके रिलेटेड कैलकुलेशंस करेंगे, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी इसको अच्छे तरीके से आप लाजमी तौर पर समझ लें। 1 बाय 1 मैंने आपको कंडक्टर्स की तादाद, रास्तों की तादाद, फिर EMF जो है वो एक रास्ते में किस तरह पैदा होती है वो आपको फार्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, उसको हमें प्रूव कर लिया है। आगे लैप बाउंड जनरेटर में आपने इसी तरह सेम एज इट इज़ जो है वो फार्मूलों को अप्लाई करके आपने लैप और वेव बाउंड में EMF की मसावात में फ़र्क वाज़ह तौर पर देख लिया है और इन फार्मूलों को इंशाल्लाह हम जो है वो उन कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अल्लाह के फजल से हम इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में इनको मज़ीद तफसील से डिस्कस करेंगे। तो हमें फॉलो लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाला हर नया लेक्चर जो है और नई वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।